गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं विनोद कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से वीडियो पे फ्रेंड। तो सर, मैं ओके लाइफ केयर क्यों चुना, ये बहुत लोगों का सवाल है कि मैं ओके लाइफ केयर ही क्यों चुना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं उनको भी चुन सकता था। मैं ओके लाइफ केयर ही क्यों चुना, तो बहुत सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके लाइफ केयर ही मुझे चुनना था या करना था। मैं एक्चुअली चुना हूँ मार्केट को। मैंने चुना मार्केट को, कोई बड़े से ब्रांड को नहीं चुना। तो मार्केट की क्यों चुना? बिकॉज ऑफ डेटा। क्यों बड़े बड़े ब्रांड को चुनूंगा? इसका बेटा क्या है, बेटी क्या है, ये देख के मेरे पास मेरा सपना पूरा होने वाला नहीं है, या मेरा जेब में पैसा आने वाला तो नहीं है। तो मैं डेटा के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसको माना, उसको जाना, उसको परखा, तब जाके मैं डिसीजन लिया। क्योंकि पहला कंपनी जो था वो बाई चॉइस नहीं था, बाई चांस था। बट अभी जो होगा बाई चॉइस होगा। क्यों? ये जो एक्सपीरियंस है 8-9 साल में, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा उस समझ को थोड़ा सा लगाया। वो लगाने के बाद जो निचोड़ मेरे सामने आया, वो समझ में आ गया कि मुझे अभी डेटा के ऊपर काम करना है, कि अब किसी को बेटा या बेटी को देख के मुझे काम करना अभी नहीं है। तो फ्रेंड, आइए मैं अपना पक्ष रखता हूँ, तो मैं ओके लाइफ केयर को क्यों चुना और इसको क्यों डेडिकेटेड और ईमानदारी के साथ और पूरा एनर्जी लेके इस बिज़नेस को बिल्ड क्यों कर रहा हूँ और कैसे मैं कर पा रहा हूँ फ्रेंड। तो देखिए, डेटा क्या बोल रही है? डेटा ये बोल रही है कि हम लोग के देश में अगर अभी एक्चुअल आबादी है 132 करोड़ का, मान लेते हैं 132 करोड़ का आबादी वाला देश है हम लोग का भारत। अभी इस आबादी में से 70 to 80% लोग अभी फ़िलहाल वर्तमान में जिनका महीने का इनकम 15 से 20 हज़ार रुपया है फ्रेंड। तो अगर 70% आबादी, 132 में से अगर 70% आबादी पकड़ते तो मोटा मोटा आबादी हुआ 100 करोड़। तो फ्रेंड क्या है, 100 करोड़ का आबादी हम लोग के देश में, ये 100 करोड़ का आबादी वाला देश में जिसका महीने के इनकम है 10 से 15 या 20 हज़ार, मैक्सिमम 20 हज़ार, उनमें से भी 50 लाख लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्रोडक्ट लेके रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, राइट फ्रेंड। तो इतने आबादी वाला देश में जहाँ पर देखा जा रहा है क्या, जिसमें से 15 से 20 हज़ार कमाने वाले लोगों का संख्या है लगभग 100 करोड़, उनमें से सिर्फ मात्र 50 लाख लोग ही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ना किसी XYZ कंपनी से वो लोग हमेशा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो बाकी रह गया कितना? 99.5 करोड़। तो 99.5 करोड़ ये लोगों के लिए सोच कौन रहा है? ट्रेडिशनल मार्केट। इसीलिए फ्रेंड, इतने सारे इंडस्ट्री होने के बावजूद आप सोच के देखिए फ्रेंड, आप नेटवर्क कर हैं, आप एक नेटवर्क करते हैं या नेटवर्कर है, ये सोच के ये वीडियो को मत देखिए या मेरे बात को मत सुनिए। आप एक फ्रेश ये खाली करके एक बात को समझिए। मान लीजिए हमारा एक आम इंसान है, नेटवर्किंग का कोई समझ नहीं है। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ तो कैसा होगा? आप एक बात बोलिए तो 99.5 करोड़ जो लोग हैं, 99 करोड़ 50 लाख जो लोग हैं, जो किसी डायरेक्ट सेलिंग से कोई समझौता नहीं है, ना कोई नाता है ना रिश्ता है, ये सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं और हमेशा देते रहेंगे। हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जितना भी ढोल पीट ले, जितना भी रोक ले, ये लोग लेने वाले हैं। प्रोडक्ट ख़त्म होगा फिर जाएंगे, घर फिर दुकान जाएंगे। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट चलता रहेगा। अब मेरा फ्रेंड यहाँ पर एक बात है, वो बात क्या है? इतने सारे कंपनी मिल के पूरा ऑल ओवर इंडिया में 13.5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करता है। सोच के देखिए फ्रेंड, 13.5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करता है, और वहीं पर 7 साल पुराने कंपनी पतंजलि वो आके अकेले के दम पे 16 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करके निकल जाता है। आप सोच के देखिए फ्रेंड, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को मर्सिडीज बेंज देता है, ऑडी देता है, BMW दे रहा है, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, लाइफस्टाइल दे रहा है। सब कुछ देने के बावजूद, इतना कुछ दिखाने के बावजूद, लाखों का चेक, करोड़ों का चेक, लाखों का चेक, इतना एसोसिएशन, इतना अच्छा सर्विसेज, प्रोडक्ट, सब कुछ देने के बावजूद भी आज ये कंपनी कहीं ना कहीं पर 13.5 हज़ार करोड़ में सिमट के रह चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है प्राइस का रीज़न। क्यों? मैं पहले बता दिया, क्योंकि 100 करोड़ लोग ऐसा है जिसका महीने का इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये है। वो लोग अपना रिलेटिव के, अपने दोस्तों के मोटिवेशन में आके एक बार तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, खरीद तो लेते हैं, लेकिन बार बार वो खरीदते नहीं है। फिर जाके मार्केट में ही वो जाके पेस्ट, साबुन, तेल जाके उठा रहे हैं। इसीलिए आज पतंजलि अकेले के दम में ना किसी को मर्सिडीज बेंच देता है, ना किसी को ऑडी, BMW, ना किसी को सपना दिखाता है, ना किसी को फॉरेन ट्रिप, ना किसी को नेशनल ट्रिप, कुछ भी नहीं देता है। अकेले के दम में वो कंपनी 16 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करती है फ्रेंड। चलिए आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, वो आंकड़ा क्या है। पूरा मार्केट को, डेटा को समझिए, किसी को बेटा बेटी को देखने की जरूरत नहीं है, डेटा को समझिए। डेटा एक निकल के आया फ्रेंड, ये आप भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। FMGC का एक डेटा है। डेटा में क्या है,
सिर्फ इंडिया में टूथपेस्ट, सिर्फ टूथपेस्ट फ्रेंड, जो सुबह उठ कर हम लोग थूकते हैं, जो चीज़ों पे टूथपेस्ट सुबह उठ कर ब्रश करके जो थूकते हैं, वो थूक के लिए पूरा भारत में 12,000 करोड़ का टर्नओवर आता है सिर्फ टूथपेस्ट बेच के। और उनमें से 55% मार्केट को कवर करके बैठा है कौन? कोलगेट। और 15% मार्केट को कवर करके बैठा है कौन? पतंजलि। बाकी जो है सब अलग XYZ कंपनी कवर करके बैठा हुआ है। सिर्फ 55% मार्केट कवर करके बैठा है कौन आज के दिन में? सिर्फ कोलगेट। अगर कोई कंपनी आज के डेट में कोई कंपनी, कोई इंडिया का कोई कंपनी, वाट एवर इट इज़, कोई भी कंपनी अगर 5% भी टूथपेस्ट का मार्केट कर लेता है, 5%, अगर 5% टूथपेस्ट का मार्केट पकड़ लेता है फ्रेंड, तो आज के दिन में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी वो बन सकती है, सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है सिर्फ टूथपेस्ट बेच के, टूथपेस्ट। और बहुत सारा कंपनी जो दावा करता है 300 प्रोडक्ट, 400 प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, फलाना ढिकाना, इतना प्रोडक्ट है। सिर्फ टूथपेस्ट बेच के बता रहा हूँ फ्रेंड, सिर्फ 5% अगर टर्नओवर कर दिया आज के डेट में, तो इंडिया का टॉप कंपनी बन सकता है वो। तो ऐसा क्यों, ऐसा सिचुएशन क्यों हो पा रहा है, ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि लोगों को सपने दिखा के प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो सपने देख के प्रोडक्ट एक बार दो बार खरीद रहे हैं, बार बार लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ को, ये डेटा को मैं सबसे पहले समझा। आप मुझको एक बात बताइए, जो 50 से 60 लाख लोग जो ऑलरेडी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट को हमेशा खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, धोते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, उस मार्केट में अगर मैं फोकस करने जाऊँ तो वो सही होगा ना? 99.5 करोड़ लोग, 99 करोड़ 50 लाख लोग जिस ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर फोकस है, उस जगह में जाकर मैं अगर बिजनेस करूँ, कहाँ से मैं गेन कर सकता हूँ फ्रेंड? विचार आप ही करिए। ये डिसीजन लेने में मुझे बहुत मदद किया। ये मार्केट स्टडी देखने के बाद मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव किया। उस जगह में जाके ओके लाइफ केयर क्या बोल रहा है, उस जगह में जाके ओके लाइफ केयर क्या बोल रहा है क्या मेरा कंपटीशन किसी कंपनी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन कोई XYZ कंपनी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन है ट्रेडिशनल मार्केट के साथ। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, जिस कीमत में, जिस प्राइस में लोग खरीद रहे हैं, उस पैसे के बदले में उनको प्रोडक्ट सही क्वालिटी को नहीं मिल रहा है। तो पहला बात, क्वालिटी प्रोडक्ट तो उनको मिल ही नहीं रहा है, और उसके अगेंस्ट में उनको कोई इनकम या कोई बीवी जनरेट भी नहीं हो रहा है, इनकम भी उनको नहीं मिल रहा है। आज ओके लाइफ के भी डिसीजन लिया, क्या लिया? मैं मार्केट में सही कीमत पे दूंगा, दाम घटा के नहीं दूंगा, सही कीमत पे दूंगा, सही कीमत पे दूंगा, क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा। क्योंकि इंडिया में एक ही चीज़ है, इंडिया में एक ही चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्या है? एक बंगाली में कहावत है, सस्ता ही पुष्टिकर, मतलब सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, लेकिन क्वालिटी हो। ये चीज़ को मेंटेन करके फ्रेंड ओके लाइफ केयर आगे बढ़ रहा है। तो इस जगह में कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा आई ओपन हुआ, क्योंकि उसको चुनना चाहिए। क्योंकि मार्केट के डेटा के हिसाब से अगर मैं इस इंडस्ट्री में अगर आता हूँ, या इस इंडस्ट्री के साथ मैं अगर जुड़ता हूँ, तो मुझे लगता है आने वाला दिन में एक बड़ा सा कोई बूम हम लोग एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो ये चीज़ डिसीजन लेने में मुझको बहुत सारा मदद मुझको इस सिस्टम से मिला, राइट फ्रेंड। और एक बात समझ लीजिए, वो चीज़ क्या है, जो अचीवमेंट, जो लीडर है, जितने सारे अचीवर लीडर है इस इंडस्ट्री का, तो जो टॉप लेवल में आज के दिन में जो होल्ड कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो कितने समय में टॉप लेवल में गए? तो मेरे जो सीनियर है, रेस्पेक्टेड सर मिस्टर अखिलेश सिंह, राइट, वो अखिलेश सिंह जो मेरे जो सर है, आज उनका इस सिस्टम में हो गया 20-21 महीना हो गया फ्रेंड इस सिस्टम में। आज उनका महीने का पे आउट 20 लाख क्रॉस कर चुका है, 20 लाख क्रॉस कर चुका है। आज मेरे सिस्टम, मेरे जो सीनियर है सोनम जायसवाल, राइट, एक 28-29 साल की एक लड़की है, राइट। इस सिस्टम में उन्होंने आया 18 से 19 महीना हुआ है, उनका इनकम 15 से 16 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है फ्रेंड। और भी बढ़ते क्रम में, ऐसा नहीं है एक चांस में गया ऊपर फिर कम गया, डाउन हो गया, बढ़ते क्रम में हो रहा है, बढ़ते क्रम में हो रहा है फ्रेंड। मेरे जो सीनियर है मिस्टर रामकृपाल यादव, इलाहाबाद के हैं, बहुत डेडिकेटेड है भैया, उनका हाथ पकड़ के मैं कर रहा हूँ, साथ काम कर रहा हूँ। उनका भी ज्वाइनिंग हुआ 8 से 9 महीना हुआ, एक साथ ही हुआ, 8 से 9 महीना हुआ। उनका महीने का इनकम है 60,000-70,000 रुपये से। उनके जो ऊपर है फ्रेंड, जो 10 महीना हुआ है, सलमान जी का आज के दिन में इनकम फ्रेंड 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000। तो फ्रेंड सोचिए, एक सिंपल सा बात सोचिए, अचीवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने टाइम पे अचीवमेंट आ रहा है, कितने टाइम में उस लेवल में पहुंच पा रहा है, ये भी टाइम ये समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ओके लाइफ केयर क्या है, डायरेक्ट मार्केट के साथ कनेक्ट हो गया है, डायरेक्ट मार्केट के साथ कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड, अन्ना हजारे जी,
एक आंदोलन किए थे रामलीला मैदान पे, दिल्ली में रामलीला मैदान पे एक आंदोलन किए थे। वो आंदोलन जब किए थे तो आम आदमी को लगा ये तो मेरा आंदोलन है, अरे ये तो मेरा आंदोलन है। जब लोग उनके साथ जुड़ गए, जब लोग उनके साथ आ गए, तो अब भाई दूसरे XYZ पार्टी और क्या कर सकता है। तभी जब अन्ना हजारे जब आंदोलन को तोड़ा, जब छोड़ा, उसी आंदोलन की भीड़ में से एक बंदा निकल के आया, अरविंद केजरीवाल जी, जो आज दिल्ली के CM है। तो फ्रेंड ये आपको समझना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर सिस्टम को क्या लग रहा है आज के दिन में, लोगों को लगता है अरे भाई ये अपना बात मेरे लिए बात कर रहा है, ये तो अपना बात कर रहा है। ये लोग एक पेस्ट को 200 रुपये या 150 रुपये या 70-80 रुपये में नहीं बेच रहा है, ये एक पेस्ट को बेच रहा है 45 रुपये में, जो मार्केट में मुझे चाहिए। राइट मुझे चाहिए। आज TFM का बात बोल के, TFM इतना % TFM है, ये TFM है, वो TFM है, ये TFM दिखा के 70-80 रुपये का साबुन बेच रहा है। तो बेचो, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेचेंगे एक बार मोटिवेशन करा के, हम बेचेंगे बार बार। क्यों? 78% TFM मेंटेन करके हम लोग साबुन दे रहे हैं 25 रुपये में। सोच के देखिए, आज ओमेगा प्लस पेस्ट है जिसमें हम लोग दे रहे हैं 45 रुपये में। मार्केट में एक पेस्ट दिखा दीजिए ओमेगा बेस है जो 45 रुपये में दे रहा है फ्रेंड, एक पेस्ट दिखा दीजिए। तो ये प्रोडक्ट का सर्विसेज यहाँ से डिमांड बढ़ता है मार्केट में। जो बंदा एक बार लेता है वो बार बार रिपर्चेस कर रहा है, उसको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, वो बार बार डिमांड कर रहा है। तो फ्रेंड इस जगह से मेरा मार्केट आज के दिन में हम लोग का ब्रेक हो रहा है, बिल्ड हो रहा है टीम, बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहा है टीम। तो ये सब चीज़ को मैंने देखा, परखा, समझा और जाना। और बात करते हैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बात कर रहा हूँ सर, ओके लाइफ केयर एक लौता ऐसा कंपनी है। राइट फ्रेंड, मैं अपना शब्द का ये जो शब्द मैं बोलने वाला हूँ, जो बात अभी कहने वाला हूँ, ये शब्द का ये बातों का जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ओके लाइफ केयर एक लौता ऐसा एक कंपनी है जो कंपनी काम करने से पहले अपने खुद के ज़मीन पे बिल्डिंग बनाया, ऑफिस बनाया, बनाने के बाद चाबी दे के ताला खोला, ओपनिंग किया, ऑफिस ओपनिंग किया, तब जाके नेटवर्किंग करने के लिए उतरा। ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड, ये एक ऑफिस ले लिया भाड़े में, ये दिल्ली में कहीं पर इस कोने में उस कोने में भाड़े में ऑफिस लेके चला रहा है, ऐसा फ्रेंड नहीं है फ्रेंड। खुद के ऑफिस से मेंटेन कर रहा है, खुद के ऑफिस से सब कुछ मेंटेन कर रहा है। 4.5 एकड़ ज़मीन पे खुद का ऑफिस है, रोहतक में, हरियाणा रोहतक में खुद का ऑफिस है फ्रेंड। उसी टाइम में जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन करा था, उसी टाइम में हल्ला उठ गया। एक कंपनी है, इंडिया की बड़ी कंपनी, नंबर 1 कंपनी है, जो एक से 30 नंबर पे आती है। वो कंपनी आज के दिन में जब आती है तो हम लोगों के साथ कंपटीशन में करते करते बिजनेस में कंपटीशन ना करा के कंपटीशन कहाँ पर कर दिया, हम लोग का कुछ प्रोडक्ट बैन करा दिया। क्यों बैन करा दिया? उस कंपनी का प्रोडक्ट जहाँ से आता था, जैसे राइस ब्रेन ऑयल, वो कंपनी जहाँ से लेता था हम लोग की कंपनी वहाँ से लेता है। साबुन जहाँ से वो कंपनी उठाता था हम लोग भी वहाँ से उठाते थे। उसके बाद आ गया क्या, टूथपेस्ट, जहाँ से वो कंपनी उठाता था हम लोग की कंपनी भी वहाँ से उठाते हैं। तो ये तीनों चीज़ प्रोडक्ट को अब ये कंपनी बैन कर दिया। एक कंपनी था, वो कंपनी ने बैन कर दिया। तो फ्रेंड थैंक यू उस कंपनी को बोलूँगा बैन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड अगर वो बैन नहीं करता तो कंपनी आज भी अदर वेंडर के जगह से डील करता। आज कंपनी का उसी टाइम में कंपनी डिसीजन लिया था हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। उसी वक्त 5 एकड़ ज़मीन लिया गया फ्रेंड, 3 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया। ऐसा भी सेकेंड हैंड कोई मशीनरी नहीं लिया, एक भी मशीन सेकेंड हैंड नहीं लिया, बस ऐसा भी नहीं लिया किसी बंद पड़ा कोई कारखाने को खरीद के उसमें प्रोडक्ट बनाया गया, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो प्रोडक्ट का क्वालिटी गिर जाता। नया बिल्डिंग बनाया गया, 3 महीने के अंदर नया मशीनरी लगाया गया। हम लोग खुद झेले हैं। राइस ब्रेन ऑयल मार्केट में नहीं मिल रहा है, कम पड़ गया, हम लोग खुद झेले हैं फ्रेंड, हम लोग झेले हैं। मार्केट में एसोसिएट डिमांड करे सर राइस ब्रेन ऑयल, सर साबुन नहीं मिल रहा है, सर ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक कंपनी के कारण। वो कंपनी हम लोग के चाहती थी प्रॉब्लम हो, इसलिए बंद करा दी। लेकिन थैंक्स टू ओके लाइफ केयर, सोचिए सोच कितना आगे। कोई भी कंपनी, एक भी कंपनी दिखा दीजिए जो 3 साल के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा किया हो, एक भी कंपनी दिखा दीजिए। आज बहुत सारा कंपनी जो 14 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला कब? कोई किसी 7 साल में डाला, कोई 10 साल में डाला, कोई 15 साल में डाला, कोई अभी डाल रहा है। लेकिन एक लौता कंपनी है ओके लाइफ केयर जो ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3.5 साल के अंदर खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ को देख के बिलीव हुआ फ्रेंड, ये चीज़ को देख के बिलीव हुआ फ्रेंड। बिलीव क्यों नहीं करे फ्रेंड?
आज सोनम जायसवाल का जब इनका आने लगा 14 लाख 15 लाख, सोनम जायसवाल तो मैम बोल रही है कि सर मुझे डीके सर को बोल रही थी सर मुझको एक जैगुआर खरीदना है, मेरा एक ड्रीम कार है जैगुआर, मुझको खरीदना है। डेफिनेटली फ्रेंड 27-28 साल का उम्र है जिस लड़की का, उसका ड्रीम होना ही चाहिए, मुझको एक जैगुआर खरीदना है, कोई इशू नहीं है। अगर सोच के देखिए, अगर सोनम जायसवाल जैगुआर अगर खरीद लेती तो कंपनी का ब्रांडिंग बढ़ता, डेफिनेटली कंपनी का ब्रांडिंग बढ़ता। उसके साथ साथ सोचिए फ्रेंड, एक छोटा, ये सब छोटा छोटा बात है, सोचिए कंपनी का ब्रांडिंग बढ़ता, कंपनी का नाम बढ़ता, सेल भी बढ़ता, सब कुछ बढ़ता। एक लड़की ने कम से कम 14-15 महीना इस कंपनी में काम करके 70 लाख का जैगुआर ले लिया। फ्रेंड ये बात अगर फैलता ना, पूरा बूम हो जाता मार्केट। सोच के देखिए, थैंक्स टू डीके सहारण सर। सोचिए सोच क्या है, डीके सहारण सर ने मुझको बोला तुम जैगुआर लेना क्यों चाहती हो। सोनम जायसवाल जी को पूछा जैगुआर लेना क्यों चाहती हो, बोले सर मैं अगर जैगुआर लूँगा तो मेरा टीम का माइंडसेट होगा, मेरा भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम फुलफिल होगा, टीम का माइंडसेट होगा, सब कुछ होगा। तो डीके सर बहुत अच्छा बात बोले, बात ये बोले कि तुम एक बात बताओ तो जैगुआर देख के क्या एक इंसान बिजनेस करेगा। जैगुआर अगर तुम ले लोगी, कल से बिजनेस बढ़ जाएगा, कल से तुम्हारा सेल बढ़ जाएगा। डीके सर ने बोले कि एक बात याद रखना, जैगुआर मर्सिडीज या ऑडी जो भी हो वो बेचने के लिए भी सेल्समैन रखता है। अगर ऑडी BMW मर्सिडीज ये देख के अगर बिजनेस बढ़ जाता तो ये सब कार बेचने के लिए सेल्समैन नहीं रखा जाता। तो सोनम जायसवाल को वहाँ पर रोका गया, रोकने के बाद डीके सर एक ही चीज़ बोले, जे सोनम जी आप एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दो, प्रॉपर्टी के ऊपर। आज सोनम जायसवाल का घर है गोरखपुर, उन्होंने गोरखपुर में 30-31 लाख दे के पापा के लिए एक बड़े से एक दुकान खरीद के दिया। सोचिए फ्रेंड, ये है सोच, ये है सोच, ये है सोच। अभी कार लेने के लिए नहीं दिया उनको, सोच के देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आज 30 लाख का लिया, वही 5 साल में जाके वही प्रॉपर्टी 40 लाख का होगा। लेकिन आज अगर 80 लाख का जैगुआर खरीदती, वही 5 साल बाद वही जैगुआर हो जाता 40 लाख का। फिर इसलिए इस इंडस्ट्री को चुना, इसलिए मैं ये कंपनी को चुना। ये दम है इस इंडस्ट्री का, ये काबिलियत रखता है इस इंडस्ट्री। आज सोचिए, जब मैं इस कंपनी में जुड़ा था तब बात चल रहा था भूटान में लॉन्च होने वाला है, नेपाल में लॉन्च होने वाला है, बांग्लादेश में लॉन्च होने वाला है, ये सुन रहा था। तो हाल फिलहाल लगभग 2 महीना हुआ, नेपाल में पूरा धमाकेदार काम हो रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर। ओके लाइफ केयर को लेकर बवाल काम हो रहा है आज नेपाल पे, आज भूटान में बवाल काम हो रहा है ओके लाइफ केयर को लेके, बवाल काम हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान हम लोग की इंडस्ट्री आज यूके में भी बस गया, क्योंकि यूके एक ऐसा जगह है जो गेटवे ऑफ अमेरिका USA है। क्योंकि यूके में अभी कंपनी जो सेटअप लगा रहा है, वहाँ से इजीली एक बंदा पूरा यूरोप कंट्री को, उसके साथ ही साथ अमेरिका को भी हिट कर सकता है। सोचिए कंपनी का थॉट प्रोसेस, सोचिए सोच क्या है कंपनी का, सोच क्या है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद मेरा डिसीजन लेने में बहुत मदद हो गया, बहुत ईजी हो गया। ये सब चीज़ जब मैंने देखा, परखा, जाना, तो मैं देख पाया नहीं फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ क्या है, 3 से 4 पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या पॉइंट है, अगर मैं आईडी, मान लीजिए मैं विनोद कुमार गुप्ता, मैं आईडी ले लिया, आईडी लेने के बाद मैं अपना पैन कार्ड दे के आईडी लिया, फ़ोन नंबर दे के आईडी लिया। कल मैं सोच रहा हूँ मेरा और एक आईडी दूसरा जगह ले लूँ। इस कंपनी में सिर्फ एक ही आईडी ले सकते हैं, 10, 50, 100 आईडी बना नहीं सकते आप। मान के चलिए अगर कोई बंदा ऐसा भी कर लेता है, एक आईडी लगाया इस टीम पे और मम्मी या पापा अपने वाइफ का आईडी लगाया दूसरे टीम पे, अगर कंपनी के पास, अगर उसके अपलाइन के पास खबर गया तो दोनों आईडी कंपनी ब्लॉक करा देगी। आप ज़िंदगी में कभी ओके लाइफ केयर कर नहीं पाएंगे। सोच के देखिए फ्रेंड, तो बिलीव क्यों ना बिलीव करे। मान के चलिए फ्रेंड, कोई टीम है, आज ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, वो बंदा काम नहीं कर रहा, उसके नीचे से टीम लगा के इधर जोड़ देते हैं, उधर से टीम लगा के इधर जोड़ देते हैं, वहाँ से टीम लगा के इधर जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये धंधा चलेगा ही नहीं, ये धंधा चलेगा ही नहीं। अगर मुझे कुछ अगर हो जाता है, मेरा जो रिस्पेक्टेड टीम है तो उसी जगह में रहेगा, ना दाएँ ना बाएँ, कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ये असूल है, ये वसूल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। क्योंकि इससे पहले यही सब खेल होता था, किसी अच्छे एसोसिएट जो अच्छा टीम बना रहा है, उसको कोई ना कोई लॉबीबाजी, ना कोई चीज़ में भड़का देता है। और सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ फ्रेंड, इतना टैलेंटेड एक्टर, उसको भड़काया गया, उसका दिमाग में साइकोलॉजिकली अटैक किया गया। अरे तू तो बाहर का है, बिहार का है, ये है, तुझे देखने में डाइवर की तरह लगता है,
तू तो कभी बड़ा कर नहीं पाएगा। 2-4 मूवी जब हिट दे दिया तो बोलने लगा, देखना भाई तू तो हिट मूवी दे रहा है, कोई समस्या ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ ये ना। मतलब लोग उसको मेंटली टॉर्चर करने लगे। 7 मूवी में 7 मूवी में साइन करने के बाद भी मूवी उससे छीन लिया गया। मेंटली टॉर्चर करने लगे। कोई तेरे पास बैकअप नहीं है, तो तेरे पास तेरा पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसको मेंटली टॉर्चर करना पड़ा। टॉर्चर करके उसको आज देखिए वो क्या डिसीजन लेके बैठ गया, अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं पर अदर्स कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा ही कुछ होता है फ्रेंड, ऐसा ही कुछ होता है। जो लाडला है ना, लाडला, जैसे करण जौहर क्या बोल रहा है, इसके बेटे को लॉन्च कर रहा है, उसके बेटे लाडला है उसके बेटे को लॉन्च कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्रेंड क्या होता है, जो करीबी लाडला एसोसिएट है ना, तो उनका बाइनरी बनाने के लिए क्या करता है, उसकी टीम से 10 लोग को आन के जोड़ दिया, उसकी टीम से 50 लोग को आन के जोड़ दिया। यही तो होता था, यही तो होता था। तो फिर ये सब घपलाबाजी, ये सब चीटिंगबाजी अब ये इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मजबूती के साथ प्रूफ दे रहा है कौन, ओके लाइफ केयर। इसलिए मैं ओके लाइफ केयर को चुना, इस वजह से मैं इस इंडस्ट्री को चुना, और कोई वजह नहीं था फ्रेंड। जो मार्केट में सही बैठ रहा है, एसोसिएट के बारे में सोच रहा है, महीना कोई रीपर्चेस करने का ज़रूरत नहीं है, जब अपना घर का गोदाम बना लो, साइड मेंटेन करना पड़ेगा, रीपर्चेस करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं आएगा, इसमें कोई झंझट झमेला कुछ भी नहीं है। ये सारे चीज़ देखने के बाद इस इंडस्ट्री को चुना फ्रेंड, इस इंडस्ट्री को चुना। समझ में आ रहा है बात को, और कोई बड़ा रीज़न नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं, हम सब सारे साथ में हैं, पूरा सिस्टम है, टीम मेंटर्स है, अखिलेश सिंह का सपोर्ट है, राइट, पूरा टीम मेंटर्स का सपोर्ट है। आज सोचिए टीम मेंटर्स कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। आज अजय शर्मा जी टीम मेंटर्स का हिस्सेदार मेंबर है, आज सागर सिन्हा जी टीम मेंटर्स का मेंबर है, आज अखिलेश सिंह जी, सोनम जायसवाल, आज रामकृपाल यादव, अब सलमान जी टीम मेंटर्स का हिस्सा है। इतना स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, सोच के देखिए। तो और ज़्यादा मत सोचिए, और ज़्यादा मत सोचिए, हाथ मिलाइए ओके लाइफ विथ विनोद गुप्ता के साथ, हाथ मिलाइए, आइए एक साथ मिलके आपके और हमारे दोनों के सपने पूरा करते हैं। सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट, सिर्फ विश्वास कीजिए और हाथ को बढ़ाइए, एक साथ मिलके अपने सपने को, आपके सपने को, मेरे सपने को, सबके सपने को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन में इनकम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है, अभी भी उन लोगों के पास पहुंचना है। तो ये आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए उन सभी के पास पहुंचने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्ट्रांगली हाथ को मिलाइए, एक साथ मिल के बिजनेस को बिल्ड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, ज़बरदस्त एक टॉपिक के साथ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।